हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मेरा नाम है श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम श्यामानंद प्रभु की लीला देखेंगे। जैसे श्यामानंद प्रभु ये तीन शिष्यों में से एक थे। जीव गोस्वामी के तीन शिष्य थे। एक तो श्यामानंद पंडित, दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। ये तीनों शिष्य जो है जीव गोस्वामी के अंडर वृंदावन में शिक्षा ले रहे थे। तो एक्चुअली ये अलग अलग गुरु से उन्होंने दीक्षा ली थी और जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु थे। तो एक बार जीव गोस्वामी ने श्यामानंद पंडित, जिनका पहले नाम था कृष्णदास, इनको एक सेवा दी थी। और क्या सेवा दी थी? उनको सेवा दी थी निधुवन या निधिवन जो है सेवा कुंज, उसकी सफाई करना, झाड़ू मारना। तो हालांकि कृष्णदास जो इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको एक नम्र सेवा, मीनियल सेवा दी थी झाड़ू मारने की। तो उनके गुरु ने यह आदेश दिया था जीव गोस्वामी ने कि आप निधिवन का डेली उसका मार्जन करो, उधर झाड़ू लगाते जाओ। तो श्यामानंद पंडित, या पहले उनको नाम नहीं था श्यामानंद पंडित, उनका नाम था कृष्णदास। तो ये कृष्णदास डेली जो है ये निधिवन की सेवा करते थे, वहाँ पे झाड़ू लगाते थे, मार्जन करते थे। ये निधिवन जो है ये स्पेशल कुंज है। आज भी हम जाते हैं वृंदावन में तो देखते हैं निधिवन, ये बहुत ही निजी कुंज है राधा कृष्ण का, जहाँ पे वो रात में लीला करते हैं। जो इंटीमेट पास टाइम्स है वो निधिवन में होते हैं और उधर कोई भी जाता नहीं है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी ने उनको बोला था उधर का मार्जन करने के लिए। तो जो कृष्णदास थे डेली झाड़ू मारते थे, वहाँ पे मार्जन करते थे निधिवन का। तो एक दिन ऐसे ही झाड़ू लगाते लगाते उनको एक वस्तु दिखाई दी, चमक रही थी। नजदीक गए तो उनको दिखा कि किसी के पायल या नुपुर है, और वो सोने का नुपुर है, पायल है। तो उन्होंने हाथ में लिया, देखा तो वो दिव्य लग रहा था, इस भौतिक जगत का नहीं लग रहा था। तो उनको लगा किसका रहेगा ये, और फिर उन्होंने अपने पास रख लिया और बाद में वो सेवा करने लगे। अगले दिन जो है उनके पास वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई और ढूंढ रही थी कुछ। तो ये कृष्णदास ने पूछा क्या ढूंढ रही है आप? तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे एक नूपुर ढूंढ रही हूँ, पायल ढूंढ रही हूँ, आपको कुछ मिला? हाँ बोले मुझे मिला था। वो किसका है पूछा उन्होंने। वो मेरे जो मालकिन है उनका है, वो बूढ़ी स्त्री ने बताया। तो कृपया करके वो दीजिए। तो ये जो कृष्णदास बोले कि मैं ये जो नूपुर है, जो ओरिजिनल ओनर है, उनको ही दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो फिर बहुत उन्होंने मांगा, नहीं दे दो, मालकिन को दे दो, वो नहीं यहाँ पे नहीं आ सकते, आप दे दो। लेकिन वो कृष्णदास दे नहीं रहे थे। फिर वो बूढ़ी औरत ने बोला ठीक है आप चलो मेरे साथ। तो ये कृष्णदास को लेके गए वो कुंज में, और अंदर कुंज में लेके गए और उनको बोला कि आप यहाँ पे इस कुंड में पहले स्नान करो, फिर ही आपको हम हमारे मालकिन के पास लेके जा सकते हैं। तो फिर वहाँ पे कृष्णदास ने जब उस कुंड में स्नान किया और जब बाहर आ गए तो वो बन गए एक मंजरी, जो उनके स्वरूप में, गोलोक वृंदावन में जो उनका स्वरूप था उस स्वरूप में वो आ गए और वो बन गए कनक मंजरी। क्योंकि ये श्यामानंद पंडित या जो कृष्णदास ओरिजिनल स्वरूप में गोलोक में एक कनक मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। तो जब वो कनक मंजरी बन गई और फिर वो जो बूढ़ी स्त्री थी वो थी ललिता देवी, जो कि राधा रानी की पर्सनल असिस्टेंट है। वही ललिता देवी कनक मंजरी को लेके गए डायरेक्ट राधा रानी के पास और बोली कि ये राधा रानी का नूपुर है। कल जब राधा कृष्ण वहाँ पे नृत्य कर रहे थे तो राधा रानी का जो नूपुर है, पायल वहाँ पे गिर गया था, वो आपको मिला है। तो फिर जो श्यामानंद पंडित अभी कनक मंजरी के रूप में है, वो जो नूपुर है वो राधा रानी को सौंपते हैं और राधा रानी बहुत खुश हो जाती है और राधा रानी वो नूपुर लेती है और श्यामानंद या कनक मंजरी जो है उनके माथे पे लगाती है और उनको एक अलग सा तिलक बन जाता है। उस नूपुर के कारण राधा रानी क्या करती है, नूपुर के द्वारा जो कनक मंजरी को एक अलग सा तिलक लगा देती है और उनको नाम देती है श्यामानंद, क्योंकि श्यामा राधा रानी का नाम है और जिसने श्यामा को आनंद दिया वो बन गए श्यामानंद। तो कृष्णदास से वो बन गए श्यामानंद। और तीसरी चीज क्या दी है उनको एक श्याम सुंदर की एक डीटी दी। तो एक तो पहले उनको तिलक दिया अलग सा राधा रानी ने, दूसरा एक नाम दिया अलग और एक डीटीज दी अर्च विग्रह श्याम सुंदर की। और फिर ये कनक मंजरी बाद में फिर से आ गई और फिर से वो बन गई श्यामानंद पंडित, श्यामानंद। और फिर बाद में वो आ गई तो जीव गोस्वामी ने देखा कि ये क्या है, अलग सा तिलक बना के रखा है, किसने दिया? तो राधा रानी ने बता के रखा था कि ये किसी को नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना कि हमारी मुलाकात हुई थी। तो जो श्यामानंद थे वो बता नहीं पा रहे कि क्या हुआ था, क्या ये तिलक किसने लगाया, राधा रानी को मिले, ये बता नहीं पा रहे थे। लेकिन जीव गोस्वामी पूछ रहे थे, जीव गोस्वामी खुश नहीं थे कि ये अलग तिलक क्या पहन के रखा है इन्होंने, हमारा गौड़ीय वैष्णव तिलक नहीं लगाया है। बाद में रात में राधा रानी खुद जीव गोस्वामी के सपने में आए और बोली कि क्या हो गया, मैंने ही वो साक्षात तिलक लगाया है, आप कुछ मत बोलिए उनको। तो फिर जीव गोस्वामी खुश हो गए।
लेकिन ये जब उनके गुरु को पता चला, श्यामानंद या कृष्णदास के एक्चुअल गुरु दीक्षा गुरु कौन थे? हृदय चैतन्य। तो वो अंबिका कालना से भागते भागते आ गए। अरे कैसे, क्या, किसने उनको नया नाम दिया, किसने ये नया तिलक दिया, कौन है वो? जीव गोस्वामी ने ऐसे कैसे किया? वो तो शिक्षा गुरु है। तो वो भी वहाँ भागते भागते आ गए और पूछा श्यामानंद को कि आपको नाम किसने दिया? मैंने तो कृष्णदास दिया था, ये श्यामानंद किसने दिया? तो अभी फिर से श्यामानंद कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि राधा रानी ने बोला था किसी को मत बताना, अपने गुरु को भी नहीं बताना। तो वो कंफ्यूजन में थे, क्या करे। फिर रात में फिर से राधा रानी उनके गुरु के सपने में आई, हृदय चैतन्य को, और बोली कि आपकी जो शिष्य है बहुत स्पेशल है, मैंने खुद उनको नाम दिया है श्यामानंद, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रसन्न किया और मैंने ही वो खुद तिलक लगाया है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो फिर हृदय चैतन्य भी खुश हो गए, जीव गोस्वामी भी खुश हो गए, राधा रानी भी खुश हो गई और श्यामानंद पंडित भी खुश हो गए। तो उनको नया नाम मिला श्यामानंद, और पंडित ये जो टाइटल था जीव गोस्वामी ने उनको दिया था श्यामानंद पंडित। तो ऐसे इस लीला से हम देखते हैं कि जो मीनियल सर्विस या नम्र सेवा होता है, हम जब करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है अलग अलग रूप में। तो मीनियल सर्विस होती है या नम्र सेवा होती है, हमको गुरु देते हैं, तो उसके लिए हमने तुरंत रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं इतना बड़े आदमी हूँ, मैं ये झाड़ू कैसे लगा सकता हूँ। ये मीनियल सर्विस हम जब करते हैं, नम्र सेवा करते हैं, तो भगवान की कृपा हमें मिलती है। ये हम इस लीला से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।